हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे रेसिड्यू चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 12 नंबर का पेपर है, ठीक है, जो 13 तारीख को लास्ट शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 15 बॉयज पर डे 6 आवर एक काम को करते हैं, किसी काम को, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, उसको 30 डेज में फिनिश करते हैं। फिर कह रहा है कि 25 बॉयज पर डे कितने आवर्स काम करें ताकि उस काम को 24 डेज में फिनिश कर दे। सेम वर्क की बात कर रहा है। तो आपको बताया था जो भी काम करता है वो स्टार्टिंग में लेना है। जितना काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक काम कर रहे हैं, दो मान ले, तीन मान ले, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि सेम वर्क है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इनको लग रहा है टोटल टाइम 30 डेज, और इसके अलावा जो भी होता है वो सारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम लेते हैं। तो ये कर रहे हैं पर डे 6 आवर्स। फिर कर रहे हैं 25 बॉयज है, सेम वर्क करना है 24 डेज में, पर डे कितना करें, एक्स। काम यदि सेम है तो डायरेक्ट यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। 25 से 2 टाइम, 2 × 6 12, 12 से 2 टाइम और 2 से 15। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया है। पहला कह रहा है J1 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय ए इन LM and N ईयर। तो इन तीनों साल में ए का जो एवरेज प्रोडक्शन है, ए है स्क्वायर वाला, तो देखिए प्लस करिए 100, 80, 180 प्लस 60, 240। एवरेज तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो J1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 80। फिर कह रहा है J2 द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय बी इन ईयर NP, इन तीनों साल में जो बी का प्रोडक्शन है ओनली वो होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 190 और प्लस 75, तो ये हो गया 265। तो हमें कह रहा है J2 यानी 265 अपॉन J1 यानी 80, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, 240। 3 से जो स्टार्ट हो रहा है वो एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, देखिए बार ग्राफ है। यहाँ पे देखिए कह रहा है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, ठीक है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द फेवरेट स्पोर्ट्स, कि इतने जो स्टूडेंट है उनका फुटबॉल फेवरेट है, 58 का हॉकी है, इस टाइप से दिया है। यहाँ पे आपको कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा खेल सबसे ज्यादा जो है वो स्टूडेंट पसंद करते हैं, तो सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं, फुटबॉल में। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1 - 1/p का यहाँ कह रहा है कि एक्सपेंशन यानी प्रसार क्या होगा, यानी इसका फॉर्मूला आपको यूज करना है a - b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 1, b का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1/p² -2ab यानी 2 × 1 × 1/p। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, P/Q दिया 1/, Q/R दिया 3/4, R/S दिया 2/1। हमें पूछा P/S, यानी पहले और लास्ट वाले का पूछा है तो डायरेक्ट बताया था। रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे P/Q, दूसरा हो जाएगा Q/R और तीसरा हो जाएगा R/S। जब भी आपको पहला और लास्ट पूछे तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q से Q कटेगा, R से R कटेगा, ये आ जाएगा P/S यानी P/S। ठीक है, तो 1/3 इंटू 3/4 इंटू 2/1, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम, तो ये आ गया 1:2। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोड है जो सर्कल के, जैसे ये अपने पास एक कोड है, मान लीजिए एक भी, तो सर्कल का जो बड़े वाला जो आर्क होगा, ठीक है, उस पे कह रहा है कि 50 डिग्री का एंगल ये मेजर करती है। तो ये बड़े वाला यहाँ पे अपने पास क्या है, चाप है। तो यहाँ पे मान लीजिए एंगल बना रही है ये वाला, तो ये एंगल 50 डिग्री का है। तो कह रहा है सेम जो कोड होगी वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा, तो वो इसका क्या होता है, सर्कमफ्रेंस वाले का डबल। तो आंसर आ जाएगा 100। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस व्हिच डायगोनल आर ऑफ 8 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया पूछा, डायगोनल जो है दोनों आपको दिए गए हैं, तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। बस आपको पुट करना है 1/2 इंटू 8 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 13 × 4 यानी 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे एक सर्टेन सम को दिया जाता है, 5 ईयर में वो 1050 और 8 ईयर में 1230 हो जाती है। तो हमें पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। ये है 5 साल का मिश्र धन और ये है 8 साल का मिश्र धन। टाइम में डिफरेंस कितने का है, 3 साल का। तो जब इनको माइनस करेंगे अमाउंट को, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, बराबर, तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये डिफरेंस जो भी आ रहा है वो 3 साल का इनका क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है। तो 1230 में से 1050 घटा देंगे, यानी 230 में से 50 घटाना, तो कितना आ गया, 180। 3 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज आ जाएगा कितना, 60। 5 साल का हर साल बराबर, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 300। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट।
5 साल का ब्याज 300 है, टोटल अमाउंट आपके पास 1050 है, तो प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो ये देखिए 1000 जो 50 है इसमें से 300 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 750। ठीक है, अगला देखिए x माइनस वाई 8 है, 8xy इक्वल टू 8, यानी xy इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1। 2x³ माइनस 2y³, 2 यहाँ से कॉमन लें तो हमें निकालना है x³ माइनस y³। ठीक है, यानी इसके फॉर्मूले में रखना है। डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है देखिए x इंटू वाई दोनों को इंटू करने पे एक आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे पूछा x³ माइनस y³, तो x³ माइनस y³ की यदि बात करें तो ये क्या होगा x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये देखिए x माइनस वाई 8, 8 का क्यूब कर देंगे 512 प्लस एक्स वाई कितना है 1, तो ये तो हो गया 3, x माइनस वाई 8, तो इस जगह 8 गुना 3 24, इनको प्लस कर देंगे 536। ये तो x³ माइनस y³ का मान है और यहाँ पे इंटू में 2 भी है तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1072। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफाई करना हमने। सबसे पहले देखिए डिवाइड, तो 18 में 3 का भाग देंगे 6 और फिर 5 से गुना करेंगे 30, तो 30 प्लस 15 करेंगे 45, माइनस 4 का भाग देंगे 12 में तो ये हो जाएगा 3 और प्लस इक्वल टू दिया 100, तो ये आगे 42, 42 आगे जाके माइनस हो जाएंगे तो ए का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 58। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर है, क्यू पे राइट एंगल है, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो क्यू पे है 90 डिग्री। कह रहा है कोस पी प्लस आर, तो ये एंगल पी है और ये एंगल आर है, दोनों का सम करना है। देखिए ये 90 है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा, तो पी प्लस आर कितना है 90, और कोस 90 की यदि हम बात करें तो कितना होता है 0। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य है 30 रुपए, 2 दर्जन का मतलब 12 दूनी 24, 24 जो बनानाज है उनका कॉस्ट प्राइस 30। फिर कह रहा है रुपए 15 केले प्रति दर्जन, यहाँ पे कह रहा है आफ्टर सेलिंग 50 बनानाज एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर डजन, यहाँ पे ये फिर कह रहा है 15 केले 12 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, इस टाइप से ये है, तो 12 किलो का जो मूल्य है वो 12 रुपए है, एक दर्जन में 12 और उनका प्राइस भी 12 है, तो एक का हो गया 1 रुपया, तो 15 बेचे तो 15 को कितने में बेचेगा 15 रुपए में, तो ये तो 15 का सेलिंग प्राइस आ गया। फिर कह रहा है रिमेनिंग, तो टोटल 24 थे इसमें से 15 बेच दी तो बचे हुए कितने हैं 9, तो 9 को कह रहा है 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। ठीक है, इसका मतलब 5 रुपए वो है वो किसका मूल्य है, एक दर्जन इन 12 का, और 9 का निकालना है तो 9 से गुणा कर दे। हमें पूछा लॉस का परसेंटेज, तो पहले टोटल एसपी ठीक है निकाल लेंगे, तो यहां से देखिए 3 से 4 बार और 3 से 3 बार, ये आ जाएगा 15/4 प्लस 15, तो ये हमारा हो गया 60 प्लस 15 75/4। ये टोटल हमारे पास क्या आ गया सेलिंग प्राइस, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 30, लॉस हुआ इसका मतलब आपका क्या है कॉस्ट प्राइस ज्यादा, तो 30 में से घटा दीजिए 75/4, या इसको डिवाइड कर देते हैं 18×4 = 72 और 7.75, ठीक है इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 11.25, तो ये हमें लॉस हुआ। लॉस किस पे फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे और इंटू 100, तो 20 से पॉइंट हट जाएगा। 3 का यहाँ पे भाग जा रहा है पूरा पूरा 9, फिर ये 7 और फिर 5 और नीचे एक जीरो तो एक पे पॉइंट, तो ये हमारा आ जाएगा लॉस परसेंटेज। अगला देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 AB, तो इसका फॉर्मूला ये देखिए एसएससी सीजीएल में भी हर शिफ्ट में पूछा गया 2023 में, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। तो हमारे पास इसका मान भी है इसका मान भी, ये निकालना है कब आएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इधर तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर ए स्क्वायर प्लस इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो कितना फाइंड आउट करना है, प्लस आएगा 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, तो इसका क्या हो जाएगा डबल, तो वो हो जाएगा कितना 44, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका मान है 12।
ये हमारे पास आ गया 100, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान कितना है 22, माइनस कर देंगे तो ये 12 गुना 18, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूनिट जो 2 में 6 आ रहा है, तो 12×96, 84 और प्लस 9, तो आ जाएगा 936। अगला देखिए, कह रहा है ए और बी की जो एवरेज इनकम है मंथली वो 7000 है, दो की है तो दो से गुणा करेंगे, दोनों की टोटल आ जाएगी। बी और सी की एवरेज दी है 7750, सी और ए की दी, हमें पूछा है बी की। तो देखिए सबसे पहले ए और बी की टोटल कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14000। फिर बी प्लस सी की टोटल कितनी होगी, एवरेज है 7750, 7 का डबल 14 यानी 14000, और 750 का डबल 1500, तो ये हो जाएगी 15500। फिर है सी प्लस ए, 6 का डबल 12000 और 750 का 1500, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13500। इनको जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी, सब दो दो बार आएंगे, तो दो को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इक्वल टू इनको भी प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 500 और 500 1000, तो 13 और 1000 हो गए 14000, 14 प्लस 14 यानी 28, और 14 42 यानी 43000, ये हमारे पास आ जाता है। डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगी तीनों की टोटल इनकम, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, 21 दूनी 42, फिर 5 और फिर 0, तीनों की टोटल है 21500। बी की पूछिए ना, तो वो इक्वेशन उठानी है जिसमें बी नहीं है, यानी सी प्लस है। इन दोनों की टोटल है 13500, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी बचेगी, बी की बचेगी। तो बी की जो मंथली इनकम वो कितनी आ जाएगी। अगला देखिए, एक कैलकुलेटर का मार्क प्राइस है 1200, इसको 25% डिस्काउंट पे बेचा जाता है, इसका कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट हमें पूछा है। देखिए 1200 इसका कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस है, 25% का डिस्काउंट होगा तो बेचेगा कितने में, 75%, या 25 1/4, तो 4 इसका मार्क प्राइस है, एक का डिस्काउंट तो सेल कितने में करेगा, 3 में, ठीक है। तो कितने में बेचा, 900 में, और कॉस्ट कितना था 800, तो लाभ कितने का हुआ, 100 का। अगला देखिए, 3 tan थीटा इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से देखिए टेन थीटा का जो मान होगा वो आ जाएगा 2/, हमें पूछे 3 sin माइनस कोस अपॉन 3 sin प्लस कोस। देखिए ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब यहाँ से हम कर्ण निकाले हाइपोटेनस, ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और बेस का 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो इसका रूट। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, तो 3 sin थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 2 अपॉन हाइपोटेनस, माइनस कोस थीटा यानी 3/√13। ऊपर क्या था माइनस और नीचे प्लस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बाकी यूं का यूं सेम। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी √13 एलसीएम, नीचे भी 13, तो ये तो हमारा कैंसिल होगा। 6 - 3 यानी 3, और 6 और 3 9, 3/9 यानी 1/3। अगला देखिए, √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, हमें पूछा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यहां से देखिए ये 10 में है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों को गुणा करने पे √3 तीन तीन टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो ऐसे फैक्टर करेंगे, देखिए क्या हो जाएंगे, -3 tan थीटा और माइनस का tan थीटा, इनटू जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 tan स्क्वायर थीटा ऐड करोगे तो माइनस, और -3 और -1 माइनस के 4 tan। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहे हैं अपने पास, -3 और -1, ठीक है। अब इसका जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, उससे हम डिवाइड कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आगे जाके माइनस प्लस प्लस माइनस होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये आ गया √3, और ये आ गया 1/√, किसका मान, टेन थीटा। तो डिग्री कितना होगा, ये लेंगे तो 60 और ये लेंगे तो 30, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों, यहाँ पे पूछा टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, यदि आप यहाँ पे 60 लेते हो ना तो टेन 60 का जो मान होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, किसका आ जाएगा, 30 का, और 30 का लेंगे तो 60 का, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए टेन 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो ये 3, प्लस इसका उल्टा कर दो 1/3, तो ये हो गया 10/3। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पीएम और पीएन जो है वो पी से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट है, ये हमारा एक सर्कल है, इस पे दो टेंजेंट है,
ये है पी एम और ये है पी एन। एम और एन कह रहा है जो टच कर रहा है, ये दोनों पॉइंट है। पी एम ये दिया है y-9 और p से n दिया है 55, y का मान। देखिए सर्कल के बाहर एक पॉइंट हो अपने पास और उससे सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे तो दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम। तो बस यहाँ से दोनों को इक्वल करना था, y-9 इक्वल टू 55। 9 इधर आके प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 64। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है मनोज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की जगह 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता है, ठीक है। साइकिल उसके द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी पूछिए। ये क्या होगा, जब स्पीड 10 थी और एक बार स्पीड 12 है तो 15 किलोमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देनी थी कि टाइम जो था ना, समय वो बराबर रहेगा। जैसे पहले 10 की स्पीड से जा रहा था तो मान लीजिए 1 घंटे चले तो 10 किलोमीटर जाएंगे। फिर स्पीड बढ़ा दी, 12 कर दी और 1 घंटे चला रहे हैं तो 12 जाएगा तो 2 किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। टाइम जब आपका फिक्स हो तो वही रेशियो स्पीड का होगा और वही हमारा डिस्टेंस का होता है। तो यदि स्पीड का रेशियो 10 और 12 का है तो डिस्टेंस का भी क्या होगा, 10 और 12 का। यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है कम क्या होता है, डिफरेंस कितने का है, 15 का, और यहाँ पे कितने का है, 2। तो 15 जो है वो 2 की वैल्यू आ गई। हमें पूछा है इसकी रियल डिस्टेंस तो कितनी है, 10। तो 10 निकालनी तो 10 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75। आगे देखिए, एक रोम्बस है, इसके डायगोनल दिए 40 60, तो कह रहा है इसकी साइड। देखिए रोम्बस की बात करें तो जो स्क्वायर होता है ना उसी का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप होता है। ये इसके डायगोनल है हमारे पास। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। ओ पे यदि मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटेंगे। तो ये पूरा ए सी 40 था तो ए सी ओ कितना होगा, 20। ये पूरा बी सी डी 60 था तो ये कितना होगा, 30। ठीक है। अब देखिए ये 90 के सामने कार्ड निकालना हमें। अब 20 का स्क्वायर प्लस 30 का करो, या यूं कर लीजिए 2 गुना 10 है और ये 3 गुना 10 है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, तो ये आ जाएगा √13। कब आता है, जब ये 2 और 3 होते। इनको 10 10 से गुणा किया है तो इधर भी 10 से गुणा कर दो तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, दो कैंडिडेट हैं एक इलेक्शन में, एक को कह रहा है 60% वैलिड वोट मिलते हैं और 90% जो वोट है वो वैलिड है। टोटल वोट हमें दिए गए हैं 12,000, ये टोटल वोट है। तो दूसरे कैंडिडेट को कह रहा है कि कितने वैलिड वोट मिले। देखिए 12,000 थे ना, इसका जो 90% था केवल यही क्या था, वैलिड वोट था। 10% तो क्या थे, इनवैलिड थे। अब इस वैलिड का जो ये टोटल वोट है इसका 60% एक को मिल गया तो इसका बचा हुए का ये जो था वैलिड, इसका 60% एक ले गया तो बाकी किसको मिलेंगे, दूसरे को, यानी 40%। यहां से देखिए 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 12 गुना 9 108 और इंटू 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4,320। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया हमें, ठीक है। ये कह रहा है द टोटल मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल। तो मार्क प्राइस की बात करें तो ये हमारे पास हो गया 2200 प्लस 1100, 33 प्लस 800, 4100 प्लस 600, 47 प्लस 754 और प्लस 12, यानी 6600। ये तो मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन द टोटल सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 और 4 1100 प्लस 718 और प्लस 624, 5 2900 प्लस 400 3300 और 4 3700, तो ये आ गया 37। अब देखिए इससे कितना ज्यादा है, तो ये इससे ज्यादा है 2900। किससे, 3700 से, और इंटू 100% में, तो 2 जीरो कैंसिल। ये आ गया 2900/37। तो 29 में तो भाग नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, 290 में। अब देखिए कितनी बार जाए, यहाँ पे यदि 40 होता ना, उसको यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो 7 चौक 28, 280, 8 चौक 32, ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग किस बार, यानी किसका भाग जाएगा, 7 का। तो 7 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हो। एबी इसका डायमीटर है, तो ये अपने पास है एबी इसका डायमीटर। ये एक हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ए बी सी डी, कह रहा है ए सी डी
तो ये जो एंगल होगा ये दिया 45। अब ये इसका डायमीटर है, तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल 90। पूछा बी ए डी, ये पूरा एंगल। तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, उनका सम 180 होता है। तो ये देखिए इन दोनों का 135 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बचा, 45। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो राइट है। दो स्टेटमेंट, दो सीरीज यहाँ पे चल रही है, पहले इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले की बात करें, ये नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप की पढ़ते हो। ऊपर देखिए एक चल रहा है, तो नीचे आपको संख्याओं के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनमें एक का डिफरेंस हो। नहीं हो रहा है तो जितना डिफरेंस आ रहा है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 1/2 को लिखेंगे अपन 1/1 गुना 2, प्लस 1/6 को लिखेंगे 1/2 गुना 3। ठीक है, प्लस लास्ट में 110 इसको लिखेंगे 1/10 गुना 11। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2। इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। एलसीएम 6 आएगा, 3 में से 2 गए 1/6। ठीक है, कब, जब ये डिफरेंस यहाँ पे और ऊपर वाला सेम हो। ये लिखेंगे 1/10 - 1/11। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो पहला ये था, इसका सेकंड वाला टर्म कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पहला बचा है, तो लास्ट वाले का सेकंड बचेगा। 11 एलसीएम, 11 में से 1 गया, 10/11। तो ये कह रहा है ये जितना भी आया ना 10/11, ये लेस देन है 5/6 से। कंपेयर करो, 6 × 10 ये आ रहा है 60, और ये 11 × 5 55, जबकि ये बढ़ा रहा है, तो ये तो हम गलत हो गया। सेकंड वाला चेक करें, यहाँ पे देखिए इसके टुकड़े करेंगे 1 × 3, 15 को लिखेंगे 3 × 5, 35 को 5 × 7। यहाँ पे जैसे एक एक का डिफरेंस था, ऊपर भी एक था, यहाँ नीचे 2 का डिफरेंस आ रहा है फैक्टर में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे, फिर सेम रहेगा। तो 2 से डिवाइड किया, इसको मैंने बाहर रखा। ठीक है, ये था 2/3, इसको लिख दिया 1 - 1/3। ठीक है, 3 एलसीएम आएगा, 3 में से 1 गया, 2/3। फिर ये 15 को लिखा मैंने 1/3 - 1/5। एलसीएम 15, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला 1/11 - 1/13। यहाँ पे देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, स्टार्टिंग वाला पहला बचा तो लास्ट वाले का सेकंड बचेगा। तो 1/2, 1 - 1/13। 13 एलसीएम, 13 में से 1 गए 12, ये आ जाएगा 12/13, यानी 6/13 ये हमारे पास आ गया। ये कह रहा है ग्रेटर देन है 7/13 से। ठीक है, या तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आ गया 78 और ये आ गया 91। वैसे भी आपको पता है कि नीचे दोनों में क्या है, सेम है। जो छोटा है छोटा आएगा, बड़ा आएगा बड़ा आएगा। तो दोनों ही क्या है, गलत है। तो हमें पूछा तो सत्य, तो दोनों ही, ना तो पहला है ना ही सेकंड है। अगला देखिए, फिर देखिए ग्राफ, इस शिफ्ट में काफी ग्राफ के क्वेश्चन थे। कह रहा है द एवरेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाई पी। तो पी है ये राउंड वाला सर्कल वाला, इन S1 S2। तो S1 S2 की बात करें तो ये 60 है और ये 80, 80 और 60 140। कह रहा है इनका एवरेज, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कह रहा है कि 70 है, 70 आ रहा है। क्यू को जो मार्क ऑब्टेन हुए कहाँ पे, S3 में और S4 में, उनका रेशियो दिया है। तो क्यू ये है, तो S3 में इसको मिलेंगे कितने, 130, और S4 में इसको मिले 70। इनका रेशियो देखें कितना आएगा, 13:7। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ओके, आगे देखिए। चलिए, ये इसके हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।